आज अपन लोग लगभग 5:30 बजे तक करेंगे भाई क्लास, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन दिखा दो क्या था। ओके देखो बेटा, एक दो क्वेश्चन है ना आपको अलग से देखने हैं, बस अब बातें नहीं, समझो ध्यान से। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, कहता है यू आर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। आपको कहा गया कि दैट यू आर अवेलेबल विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, ठीक। एंड इन सच अ वे कि ईच कैपेसिटर इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 1 माइक्रोफेराड। हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 माइक्रोफेराड है। एंड दिस कैपेसिटर कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ना शुरू किया था तो हमने क्या करा था, कंडक्टर को लिया, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए क्या देना शुरू किया था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो यही कह रहा है कि ये कैपेसिटर को हम मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं, वी कैन सप्लाई अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट ओनली, केवल 400 वोल्ट का। कहता है इस कंडीशन को लेकर के, ये चीज अवेलेबिलिटी में है, इसको इस्तेमाल में लेकर के नाउ डिजाइन अ सर्किट। आप लोग एक सर्किट डिजाइन करो जिसका नेट कैपेसिटेंस केवल कितना हो, 2 माइक्रोफेराड, एंड कैन गिवन अप्लाइड पोटेंशियल, कैन गिवन अ नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट, और हम उसे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे सके, 1 किलो वोल्ट का। ये क्वेश्चन है आपका, और ये प्रॉब्लम जो है बेटा हमारी 3 नंबर के अंदर है बोर्ड्स के। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सिंपल सी सिचुएशन, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, हर कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, 1 माइक्रोफेराड। उस एक कैपेसिटर को मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा सकता है, 400 वोल्ट का। आपको इसको इस्तेमाल करके पूरा का पूरा एक सर्किट डिजाइन करना है। सर्किट डिजाइन करने का मतलब है आप नंबर ऑफ कैपेसिटर लगाओगे, कुछ को सीरीज में लगाओगे, कुछ को पैरेलल में लगाओगे, यही तो बनेगा। क्या इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है, या तो सीरीज और या फिर दोनों। अब बात है डिजाइन की, तो सिर्फ सीरीज नहीं हो सकता, जल्दी से आगे बेटा फटाफट, सिर्फ सीरीज नहीं हो सकता, सिर्फ पैरेलल नहीं हो सकता, दोनों चीजें हुई। हम सीरीज भी लगाएंगे और हम लोग पैरेलल भी लगाएंगे, बट इस तरीके से लगाना है कि नेट कैपेसिटी कितनी बन सके, 2 माइक्रोफेराड, और उस 2 माइक्रोफेराड को हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहे होंगे, 1 किलो। क्वेश्चन समझ आया? पक्की बात? अब समझो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है आपने। नाउ लेट अस कंसीडर, हम लोगों ने कंसीडर किया कि एक रो है और इस रो के अंदर हमें नहीं पता कितने कैपेसिटर्स लगाने होंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इस रो में मेरे पास कितने कैपेसिटर्स लगे हैं, एक्स नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हैं, और हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, सी। और हर एक कैपेसिटर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस झेल सकता है, मतलब ये भी वी वोल्ट, ये भी वी वोल्ट, इसके लिए भी वी वोल्ट, और इसके लिए भी वी वोल्ट, हाँ या ना। और फर्दर हमने कंसीडर किया कि इस तरह की ये हमने कंसीडर किया कि इस तरह की टोटल हमने कितनी नंबर ऑफ रो कनेक्ट कर रखी है, वाई। भाई हमें थोड़ी पता है कि 2 लगानी पड़ेंगी, 3 लगानी पड़ेंगी, कितनी लगानी पड़ेंगी, नहीं पता। और हमें यह भी नहीं पता कि एक रो में कितने लगाने पड़ेंगे। तो हमने क्या कंसीडर करा, एक रो में कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, एक्स, और इस तरीके
तरीके से हमें कितनी रो लगानी पड़ी, वाई। कोई डाउट? अब इस पूरे का समझना ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का नेट कैपेसिटेंस कितना दिया गया, 2 माइक्रोफैराड, और हमसे कहा गया कि हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस केवल कितना देना है, 1 किलो वोल्ट, दैट इज 1000। हमने कर लिया डिजाइन। अब डिजाइन में हमें एक्स और वाई नहीं पता, यही तो पता करना पड़ेगा कि भाई एक रो में कितने कैपेसिटर लगाए और टोटल कितनी नंबर ऑफ रो लगाए, हाँ या ना। तो हिंट कहां था, डिजाइन अ सर्किट। आई बात समझ? अब आप लोग मुझे केवल ये बताओ, अगर मैं एक रो को कंसीडर करता हूं ध्यान से, फॉर अ सिंगल रो, तो बाबू एक सिंगल रो के अंदर जितने भी कैपेसिटर लगे हैं ये सब सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो फॉर अ सिंगल रो x number of capacitors are connected in series। ये सबके सब कैसे हैं, सीरीज में। और आपको अगर याद है हमने जब कॉम्बिनेशन पढ़ा तो हमने कहा कि अगर पैरेलल है तो हम लिखेंगे Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, आगे तक जाएगा। और अगर सीरीज है तो हम लिखेंगे V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, हाँ या ना, मानते हैं ये बात? तो मैं एक सिंगल रो के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज होगी उसको किसके बराबर लिख सकता हूं, V प्लस V अप टू हाउ मेनी टाइम्स। भाई अब समझना ध्यान से, सारी की सारी रो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज होगी वो इस वाली रो के पास भी रहेगी, वो इस वाली रो के पास भी रहेगी और वो इस वाली रो के पास भी रहेगी, हाँ या ना। तो ध्यान रखना है कि भाई ऑल द रोज connected in parallel and connected in parallel मतलब voltage will remain the same। तो मैं कह सकता हूं voltage against a row will be equal to what, applied voltage। तो हमने एक रो के लिए लिख लिया कि अप्लाइड वोल्टेज किसके बराबर होगी, हर एक कैपेसिटर की वोल्टेज को ऐड करते जाओ, कितने तक, एक्स तक। कोई डाउट? पक्का क्लियर है? व्हाट इज द अप्लाइड वोल्टेज बेटा, 1000। इसको मैंने करा कितना हो गया, XV, बट व्हाट इज V, 400। तो मेरे पास बेटा बहुत ध्यान से, मेरे पास X बन जाता है 1000 बाय 400 एंड दैट गिव्स मी हाउ मच, 2.5। मतलब अभी फिलहाल यहां से पता लग रहा है एक रो में कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, 2.5 कैपेसिटर। क्या ये पॉसिबल है? भाई 2 कैपेसिटर पूरे और 1 कैपेसिटर आधा, ये तो लोचा हो गया। तो इस 2.5 को 2.5 को या तो मैं कहूंगा 2 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, समझना ध्यान, या तो मैं क्या कहूंगा 2 कैपेसिटर, और या फिर मैं कहूंगा भाई डिजाइन करना है सर्किट, प्रोबेबिलिटी पे थोड़ी छोड़ेंगे कि भाई चलो 2 लगा लो या 3 लगा लो। अप्रोप्रिएट पॉइंट पिक करो कि 2 लगाएंगे वो सही है या 3 लगाने पड़ेंगे। मान लो मैंने लगाए 2 कैपेसिटर सीरीज में और वोल्टेज कितनी जा रही है, 1000 वोल्ट, तो वो दोनों कैपेसिटर के पास बराबर डिवाइड होगी, तो कितनी कितनी गई, 500 वोल्ट 500 वोल्ट। हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम कितनी विदहोल्ड कर सकता है, तो अगर मैंने 2.5 को 2 लिया तो क्या वो काम करेगा, इसका मतलब इनवैलिड हो गया। बट अगर 2.5 को हमने 3 करा तो हर एक कैपेसिटर के पास कितनी गई, 100/3 100/3 100/3 विच इज लेस देन व्हाट, मैक्सिमम कितनी दे सकते थे, 400, रेंज के अंदर आ गई। इसका मतलब हम कितने पर राउंड ऑफ करके लेंगे, 3 पर। आई बात समझ? तो पहले हमें यह पता लग गया कि जब डिजाइन करेंगे तो जो रो ले रहे हैं उस एक रो में कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझ के चलो, समझ आया अच्छे से कि एक रो में कितने लगाने पड़ेंगे, 3।
अगर एक रो में 3 कैपेसिटर लगा रहे हो, फॉर अ रो अगेन, तो रो के अंदर all the capacitors are connected in series. तो बेटा जी 1 बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ रो, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता था 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, ये चलता था ना। तो अगर मैं लिख रहा हूं अपनी रो का कैपेसिटेंस, तो मैं क्या लिखूंगा 1 बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ रो विल बी इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि हम एक रो में कितने कैपेसिटर लगा रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? पक्का? अगर इसे सॉल्व किया तो 1 बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ रो विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1। रीजन क्वेश्चन में अवेलेबल है ना, हर कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है 1 माइक्रोफैराड। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 यही रहेगा। यहां से कितना मिला 3 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब एक रो की कैपेसिटी कितनी बन गई 1 बाय 3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। समझ आया? यहां तक अगर कोई भी डाउट है बिंदास क्लियर करो। पक्का क्लियर है? सिंपल सा प्रोसेस, एक रो पकड़ी, उसमें एक्स नंबर ऑफ कैपेसिटर लगाए, फिर उस तरीके की कितनी रो लगा दी, वाई नंबर ऑफ रोज पकड़ी, कैसे लगा दिया पैरेलल में। फिर आपने ये देखा कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम। इसका मतलब जो तुम्हारी अप्लाइड वोल्टेज है हर एक रो के पास वो अप्लाइड वोल्टेज बराबर जाती जाएगी। तो आपने एक रो के लिए क्या लिख दिया कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन सबका सम किसके बराबर अप्लाइड के। और वहां से आपको किसकी वैल्यू पता लग गई एक्स की, कि भाई एक रो में कितने कैपेसिटर लगेंगे। तो आंसर आया 2.5। राउंड ऑफ करके देखा 2 पे और फिर करके देखा, जब 2 पे करा तो वहां से ये निकल के आया कि यार हर एक कैपेसिटर के पास कितना जाएगा 500, पर वो मैक्सिमम कितना झेल सकता है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। इस वजह से आपने 2.5 को 2 कंसीडर आपने कितना करा, क्योंकि जब 3 करा तो हर एक कैपेसिटर के पास कितना गया 100/3 टू ईच, आया ना। और 100/3 कर रहे हैं तो इट इज इन द रेंज ऑफ 400। डन है? तो इसलिए 2.5 को 2 ना करके क्या करा, तो यहां से पता लग गया कि एक रो में कितने 3। तो तुमने एक रो का नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया, एक रो का। आई बात समझ? अब आप लोगों को पता है कि y number of rows are connected in parallel। जो y नंबर ऑफ रोज है हमने इन्हें कैसे जोड़ रखा है, अगर पैरेलल में जोड़ा है मेरे बच्चों तो व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस, दैट इज द कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो क्या लिखोगे कैपेसिटेंस ऑफ अ रो प्लस कैपेसिटेंस ऑफ अ रो प्लस हाउ मेनी टाइम्स। भाई पैरेलल में क्या होता था C1 प्लस C2 अप टू जितने भी होंगे, तो हमने नेट कैपेसिटेंस को ये लिख दिया। डाउट कोई? व्हाट अबाउट दिस ऑलरेडी अवेलेबल इन द क्वेश्चन, कितना चाहिए 2 माइक्रोफैराड। अगर मैंने यहां रीडिंग्स रखी 2 माइक्रोफैराड एंड ये कितना हो जाएगा y टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ अ रो, सो 2 माइक्रोफैराड विल बी y इनटू 1/3 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो गया और y कितना आ गया 6। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ रोज, हम कितनी नंबर ऑफ रो लगाएंगे 6 एंड नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन अ रो हम कितने लगाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स थे। सो व्हाट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज्ड, इट इज ओनली 18 कैपेसिटर्स। समझ आया? पक्का? जब ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया तो उसने ये पूरा पूछा है, डिजाइन द सर्किट
एंड सेम क्वेश्चन आपका रिसेंट जेई मेंस के एग्जाम में आया और उसने सिर्फ ये पूछा टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने चाहिएंगे अगर हमें नेट कैपेसिटी कितनी बनानी है 2 माइक्रोफैराड अगेंस्ट a total applied potential difference of how much 1000 volt if each capacitor has a capacity of 1 microfarad and can withstand a maximum potential difference of 400 तब भी आपको यही करना है हाँ या ना कर सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन कोई डाउट किसी को पक्का और कंसेप्ट बेसिक था आपको सीरीज वाले पॉइंट ध्यान होने चाहिए थे आपको पैरेलल वाले पॉइंट ध्यान होने चाहिए थे कि अगर सीरीज है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है सीरीज में कंडीशन क्या होती है पैरेलल में कंडीशन क्या होती है हो जाएगा सबका कोई डाउट किसी को पक्की बात है बेटा चलें आगे देखिए एक और क्वेश्चन आपको करना है जो कि न्यूमेरिकल शीट्स में आपको यहां पर नहीं मिलेगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ये जो डिस्टेंसेस है बेटा आपके पास ये सारे के सारे डिस्टेंस आइडेंटिकल है ठीक यहां ये वाली प्लेट जो है वो प्लेट पूरी पॉजिटिव ये वाली जो प्लेट है ये प्लेट है आपकी पूरी नेगेटिव यहां से ये वाला जो पोर्शन है बेटू ये आपको दिया गया है एक डाइलेक्ट्रिक दिस इज हमारा डाइलेक्ट्रिक और ये दिया गया है हम लोगों को कंडक्टर क्वेश्चन में आपसे वो दो चीजों की डिमांड रखता है पहला पोटेंशियल इन ईच रीजन पोटेंशियल इन ईच रीजन और दूसरा कहता है प्लॉट द ग्राफ showing the variation of electric field with distance again प्रॉब्लम 3 नंबर में है प्योरली बोर्ड्स में है प्योरली बोर्ड्स सोचो क्या करो ये डायग्राम दिया गया है डायग्राम देने के बाद आपसे बोल रहा है आपको हर एक रीजन के अंदर क्या बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक और आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो जरा सोचें कि क्या करेंगे इसमें आप पिछला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको अच्छे से देखो ज्यादा समय नहीं लगाना बेटा पहला रीजन दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा अगर आप देखते हैं पहला तीसरा और पांचवा ये तीनों के तीनों फ्री स्पेस रीजन है या नहीं एम्प्टी स्पेस चल रहा है ठीक तो सबसे पहले हमने बात करी फॉर रीजन फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ डन अगर हम इन तीन रीजन्स को देखें तो इन तीन रीजन्स में टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एम्प्टी स्पेस हुआ करता था दो प्लेट्स के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है रिवीजन के लिए पढ़ते हो उसको अच्छे से खाली छापते हो कैपेसिटर की डेरिवेशंस करी उसमें सबसे पहले डेरिवेशन कौन सी है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स करा है ना ये दो प्लेट्स हैं एंड ये वाला पार्ट क्या है विदाउट एनी मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज सिग्मा बाय पता तो है आप लोगों को यार तुरंत अटेम्प्ट करना होता है समय नहीं लगाना समझ आया अब एक रिलेशन आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज
इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, E इज इक्वल टू V बाय आर। ठीक, तो यहां से आप V को क्या लिख सकते हो, ई आर। तो बेटा इस हिसाब से V1 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V5। इन सब के लिए वैल्यू सेम रहेगी, ठीक, जो कि किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितनी है हमारी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू द डिस्टेंस, दैट इज हाउ मच, डी। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोटेंशियल पता लग गया, कोई डाउट किसी को, पक्का। अब आप चलिए मेरे साथ रीजन नंबर 2 में। रीजन नंबर 2 कौन है, आ गया आंसर। और रीजन नंबर सेकंड, हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाता है बेटा, E naught by EM. If it is in terms of force, F naught by Fm. If it is in terms of permittivity, epsilon m by epsilon naught. If it is in terms of capacitance, Cm by C naught. And if it is in terms of electric field, it is E naught by Em. हमने इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना लिख दिया, E naught by K. But what is this E naught? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वैकेंट पार्ट, जो कि कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर पुट अप कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम कितनी आ गई, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। और हमारे पास जो फॉर्मूला तैयार हुआ, पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इस हिसाब से पोटेंशियल ऑफ द सेकंड रीजन, जो सेकंड रीजन है, इसका पोटेंशियल कितना लिखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। ये पोटेंशियल आ गया आपका कौन से रीजन का, सेकंड रीजन का। कोई डाउट, पक्का। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इसमें से कौन सा फॉर्मूला या कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपके साथ डिस्कशन में ना हुआ हो, इज देयर एनी पॉइंट, क्या कोई पॉइंट ऐसा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं सीखी हमने, क्या हम लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, सीखा है। क्या हमने ये फॉर्मूला नहीं सीखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई नॉट बाय ईएम। तो इस 3 नंबर की प्रॉब्लम में तुम लोग फंस कैसे गए, रुक कैसे गए, तुरंत दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, नुकसान होगा बहुत गंदे वाला। और उससे बचने का एक ही तरीका है, खाली नहीं बैठना है। टाइम बहुत कीमती है तुम्हारे लिए, जो तुम खाली बैठ जाते हो ना, उस समय में चीजों को रिवाइज करना है, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आएगा, निकल गया तो निकल गया, फिर सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स रह जाएंगे, फिर फायदा नहीं है कुछ भी। देखो कौन सा रीजन बचा हमारा, 4, बताओ क्या करोगे, 4 भी, हाँ सही बोला, वेरी गुड। कौन जीरो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is what, जीरो। हमने पढ़ा है, क्योंकि E is equal to माइनस ऑफ dV by dr। इसको जीरो कर देते तो पोटेंशियल क्या हो जाता था, आ गया याद। अब हर एक रीजन की पोटेंशियल रीडिंग्स पता लग गई तुम्हें, कर सकते हो। अब क्या बोला उसने, ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस तो सब बराबर चल रहे हैं, पर क्या हर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चल रही है, नहीं। पहला, तीसरा, पांचवा बराबर है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैकेंट पार्ट। दूसरे में कौन आ गया, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक आया तो कितना बना, 1/k। अगर 1/k हो गई तो वो सेम रही, ज्यादा हो गई या कम हो गई, कम हो गई, ओके। और तीसरी क्या आ रही है, जीरो। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे कम कौन सी, जीरो। उससे बड़ी कौन सी, डाइलेक्ट्रिक वाली। और सबसे ही ज्यादा कौन सी, फ्री स्पेस वाली। तो बन गया ग्राफ आपका, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस
यहां रहेगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहां हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस। समझिएगा ध्यान से। तो तीन वैल्यू है, एक तो गया जीरो, फिर जीरो से बड़ी कौन है हमारे पास, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, और सबसे ही बड़ी कौन है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। डन है। कुछ इस तरीके से कर लेते हैं फिलहाल। और अब बात करते हैं डिस्टेंसेस की, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। अब देखते हैं हम लोग हमारा रिक्वायर्ड, वेट करो अंशिका, वो अंशिका, ये बेटा अंशिका आप ही हैं क्या, कुछ नशा करके बेटा इसकी पॉकेट चेक करो, उसमें कुछ पुड़िया पुड़िया तो नहीं। अंशिका बेटा, बेटा ऐसे कोई स्कूटी वो स्कूटी दे रहा हो तब जान लेना चाहिए, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो सबसे पहला हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा और फिर पांचवा हिस्सा, ठीक है। डिस्टेंसेस क्या थे, डी। इन सब रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारी वो कितनी थी, ये वाली, ये वाली और ये वाली, हाँ ना। तो पहले रीजन के ग्राफ आपको मिल गए, तीसरे के और पांचवे के। फिर दूसरे रीजन में जब यहां थे तो आपके पास कौन आ गए थे, डाइलेक्ट्रिक, तो ये वाली मिल गई। और जब यहां गए थे कंडक्टर में, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। तो आपके ग्राफ किस तरीके से मिले, ये जीरो ही रह जाएगा दिस वे। हो जाएगा सबका। तो रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 5, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी होगी, जीरो, और यहां कितनी होगी, 1/k टाइम्स रिड्यूस होगी। इस तरीके से करना रहेगा, शायद कर पाएंगे सभी लोग। दोनों प्रॉब्लम्स क्लियर है प्रॉपरली, पक्का। अभिनव भाई, जिंदलाश, आ जाओ बेटा ध्यान से। अगली प्रॉब्लम देखें बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को। सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट क्या था, अगर एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से जुड़ी है, भाई ऐसा ही करते थे ना। अगर ये हमारे दो कैपेसिटर्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, अगर एक कैपेसिटर की नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से जुड़ जाए तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से C1 C2 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर दोनों की पॉजिटिव एक साथ है और दोनों की नेगेटिव एक साथ है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता था, पैरेलल। This is the only best way to find out whether the capacitors are in series or in parallel. सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर एक नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से है तो सीरीज, और अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ है, नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ है, तो वो पैरेलल। अब इस पॉइंट को हम अपने क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सर्किट में जाते हो बेटा, सामने देखो ध्यान से, ये तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव से C1 की ये प्लेट क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव से C2 की ये प्लेट क्या होगी, हाँ है ना, ओके। C2 की नेगेटिव से ये लेफ्ट वाली क्या होगी, पॉजिटिव, C1 के पॉजिटिव से ये लेफ्ट वाली क्या होगी, नेगेटिव, ये चीज बनेगी। ध्यान से देखो, C1 की नेगेटिव इज कनेक्टेड टू C2 की, तो दोनों कैसे हो गए, कोई डाउट, पक्का मेंशन कर लेते हैं। तो पहले हम चल रहे हैं इस पर, बी पार्ट पर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। अगर देखा जाए
C1 and C2 connected in series. And what is the formula in series? This is 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. आप डायरेक्ट लिखो फटाफट से, कैपेसिटेंस इन सीरीज इट इज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम. ध्यान रख लो, ठीक है. अब ये जो सीरीज है ये किन दो का है, 1 और 2 का. तो मैं लिख लेता हूं C12, आगे कन्वीनियंट हो जाएगा. तो भाई ये जो सीरीज है C12 किसके बराबर, C1 इंटू C2. वैल्यूज देखो बेटा वहां से. ईच कैपेसिटर इज ऑफ हाउ मच, 6 माइक्रो. तो भाई 6 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो एंड डिवाइडेड बाय 12 माइक्रो. हाँ या ना. सो C12 कितना हो गया, 3 माइक्रो फेराड. डन है भाई. ध्यान से देखो, आप लोगों का ये पूरा का पूरा C12 बन गया, ठीक है. अब देखो, पॉजिटिव से ये प्लेट क्या हो गई C3 की, पॉजिटिव. नेगेटिव से ये प्लेट क्या हो गई C3 की, नेगेटिव. हाँ या ना. ध्यान से, जो C12 है ये पूरा पॉजिटिव किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से. और जो ये C12 पूरा है इसका नेगेटिव किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव से. इसका मतलब हमारा जो C12 है, नाउ C12 एंड C3 ये कैसे हो गए, सिंपल हो गया, कोई लोचा. अगर ऐसा है, नाउ व्हाट विल बी C नेट, विल बी कैपेसिटेंस इन पैरेलल, जो कि कितना होगा C12 प्लस C3. तो व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटी, भाई C12 इज 3 माइक्रो प्लस C3 इज 6 माइक्रो. ये हो गया आपका 9 माइक्रो फेराड. हो जाएगा, कोई डाउट. देन इसके बाद आप चलिए इसके सी पार्ट. आपसे कहता है एनर्जी स्टोर इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर्स. एकदम सिंपल है आपके पास, उस बिल्कुल सही. उसने बात करी है किस चीज की, एनर्जी स्टोर. नाउ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, इट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर. सामने ध्यान दो, अभी पूछेंगे आप लोगों से. हाफ इंटू व्हाट इज द कैपेसिटी, 9 माइक्रो, एंड व्हाट इज द अप्लाइड पोटेंशियल 12. स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 144. और इसको सॉल्व आउट करके आंसर निकल सकता है या नहीं, हो जाएगा इतना. कोई डाउट किसी को, पक्का. अब आइए आप लोग प्रश्न के पहले हिस्से में. उसने कहा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का चार्ज पता करो. आप जरा गौर से देखो, जो C12 है और जो C3 है, ठीक. C12 and C3 they are connected in, हाँ या ना. and when connected in parallel the voltage remains, मानते बात. इसका मतलब जो C12 है पूरा, इस पर कितनी होगी 12 वोल्ट, और जो C3 है उस अकेले पर कितनी होगी 12 वोल्ट. तो पहले C3 पकड़ लेते हैं. सो नाउ for C3 what will be the voltage on C3, 12 volt. and what is the capacitance of C3, 6 microfarad. हम जानते हैं Q is equal to CV. तो charge on C3 will be capacitance of C3 and voltage of C3. what is capacitance of C3, 6 micro. what is the voltage of C3, 12. so 72 माइक्रो कूलम. ये चार्ज केवल किसका पता लगा, C3 का. अब बचा कौन, C1 एंड दैट होल कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज. सीरीज में चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट. ध्यान से और आराम से जरा समझना. हमारा C1 और C2 6 माइक्रो 6 माइक्रो इस तरीके से सीरीज में,
और इस पूरे पर जो वोल्टेज है वो कितनी है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कैसे? देखो, ये पूरा और C3 दोनों कैसे थे? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम। इसका मतलब C3 पर कितनी? 12 वोल्ट। और C12 जो पूरा है उस पर भी कितनी? तो हमने यहां पे बना लिया अलग से। देन इस पूरे का नेट कैपेसिटेंस C12 हमने निकाला था 3 माइक्रो फैराड। अब देखिए Q किसके बराबर? CV। तो Q12 किसके बराबर? C12, वोल्टेज ऑफ C12। नाउ व्हाट इज C12? 3 माइक्रो एंड व्हाट इज वोल्टेज? 12। सो 36 माइक्रो कूलम। हाँ या ना? बट हम जानते हैं इन सीरीज चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब जो टोटल चार्ज आया है उतना ही C1 पे होगा और उतना ही। सो दिस मीन्स आवर फाइनल आंसर, चार्ज ऑफ C1, चार्ज ऑफ C2 कितना? दिस इज 36 माइक्रोकूलम एंड 36 माइक्रोकूलम। आया समझ? पेशेंस रखने पड़ेंगे। जल्दबाजी में कई बार कंसेप्ट गलत लगेगा, रीडिंग्स गलत हो जाएंगी और 3 नंबर आपसे निकल जाएंगे। समझ आया अच्छे से? पक्का? चले अगली प्रॉब्लम की ओर लगाइए। इसमें हमें एक फिगर जो है वो क्वेश्चन में अवेलेबल है बेटू। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है बेटा। एक्स वाई और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 12 वोल्ट। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर सॉल्व करते हैं इसे। रीड कर लो बेटा अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन में कंडीशन क्या है हमें अभिनंदन एक्सप्लेन करेगा। अभिनंदन, लुक इनटू माय आईज एंड टेल द कंडीशन। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर इधर इधर, हाँ। अजगब, गजब, बिल्कुल मीडियम है, ठीक है। फिर जाके क्वेश्चन को एक बार में नजरों में उतारना है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं एज शोन इन द फिगर, कनेक्टेड इन सीरीज अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। बोथ हैव द सेम प्लेट सेपरेशन एंड द सेम एरिया in such a way कि x is having हवा and y is having a medium of relative permittivity 4। हाँ या ना? और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ही क्या होता था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब प्रश्न के अंदर जो उसने ये कहा है हमसे, रिलेटिव परमिटिविटी, ये चीज, ये बेसिकली किसका इंफॉर्मेशन है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। विनायक प्लीज अटेंटिव, आप पड़ोसी हो, पहले जाओगे, ध्यान रखो, ठीक है बेटा? पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो फिर छिताइए बहुत बढ़िया वाली। अब पहला पार्ट कह रहा है अगर पूरे कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना है? 4 माइक्रोफेराड। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स एंड द वैल्यू फॉर। बहुत सरल है। कैसे? देखिए, हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम। अगर प्लेट्स के बीच में मीडियम नहीं है तो हम लिखते थे सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ या ना? ये मैं किसके लिए करूं इस्तेमाल? एक्स के लिए या वाई के लिए?
x के लिए, ठीक। तो मैंने लिख लिया सी एक्स इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। भाई यहां तक समस्या कोई क्लियर है? पक्का? एंड नाउ व्हाट इज विद मीडियम? अगर आप याद करें विद मीडियम सी एम होता था के सी नोट। अब ये सी एम इज बेसिकली कौन है? सी वाई। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर के? 4। एंड व्हाट इज सी नोट? सी एक्स। डन है? कोई डाउट? सी एक्स एंड सी वाई बोथ आर कनेक्टेड इन, both Cx and Cy are connected in series। दोनों कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो मैं लिख सकता हूं सीरीज इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का सम। हाँ या ना? कर सकते हैं सभी? व्हाट इज द नेट कैपेसिटी? गौर से देखिए, 4 माइक्रोफेराड अवेलेबल है आपको। तो ये कर दिया हम लोगों ने कितना? 4 माइक्रो इज इक्वल टू सी एक्स एज इट इज। सी वाई की जगह कितना करा? 4 सी एक्स। और ये कितना हो गया? 5 सी एक्स। डन है भाई? 4 से 4 हटाओ, एक सी एक्स से सी एक्स हटाओ, शिफ्ट करो तो सी एक्स कितना आ गया? 5 माइक्रोफेराड। और अगर सी एक्स की इस वैल्यू को यहां रख दो तो आपके पास सी वाई कितना आ गया? 20 माइक्रो। तो मेरे प्यारो पहला पार्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? पक्का हो जाएगा? श्योर हो? चलिए अगले पर। सेकंड पॉइंट ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्सेंड। हमें दोनों की प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू, देन व्हाट इज V? Q बाय आयना, इट इज Q बाय C। कैपेसिटी तो आ गई, चार्ज की वैल्यू अभी नहीं है, निकालनी पड़ेगी पहले। तो ध्यान से समझो। नाउ बी पार्ट के लिए हम जानते हैं Q बराबर CV। तो बेटा Q नेट समझिएगा, नेट कैपेसिटी कितनी दी हुई है? 4 माइक्रो। और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। सब्स्टिट्यूट करा तो नेट चार्ज आ गया 12 चौक 48 माइक्रो कूलम। हाँ है ना? एक्स और वाई कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो ये हमारे पास क्या रहने वाला है? ये कांस्टेंट रहने वाला है भाई। क्योंकि Q था CV तो आपने यहां से V को कितना कर दिया? Q बाई सी। अगर V को Q बाई सी करा तो बेटा VX Q बाय, हाँ या ना? वैल्यूज डालो। Vx इज इक्वल टू व्हाट इज चार्ज? 48 माइक्रो। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? कितना आया था? इट इज 5 माइक्रो। सो ये हो गया हमारे पास, इट इज 5 माइक्रो। भाई माइक्रो से माइक्रो खत्म करो, यहां से करो 5 9 एंड 6। डन है? सो ये आ गया आपका पोटेंशियल ओवर एक्स इज हाउ मच? 9.6। कोई डाउट किसी को? ये किसका निकाला? एक्स का। सिमिलरली पोटेंशियल फॉर वाई कितना लिखेंगे? Q डिवाइडेड बाय सी वाई। तो पोटेंशियल ऑफ वाई चार्ज कितना है? 48 माइक्रो एंड दिस इज 20 माइक्रो। तो पोटेंशियल ऑफ वाई कैंसिल करा, इट इज 2.4। समझ आया? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, एक्स और वाई दोनों सीरीज में है। सीरीज में हम क्या करते थे? वी नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखते थे ना। इसका मतलब दोनों का सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। 9.6 एंड 2.4 गिव्स यू हाउ मच? 12 वोल्ट। मैच हो रहा है? अगर ये मैच नहीं हुआ तो आपके सारे आंसर्स गलत हैं। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसे ही आगे मत बढ़ जाना, चेक कर लेना कि आपकी रीडिंग्स एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही। हो जाएगा सबका? तीसरा पॉइंट आपसे
उसने क्या डिमांड किया, दैट एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर। ध्यान से देखो सर्किट और बताओ क्या करोगे। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर। दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हैं, सीरीज में कौन कांस्टेंट, सीरीज में क्या कांस्टेंट है, आ गया आंसर। नाउ सी एक्स, ध्यान से सुनो बेटा, एंड सी वाई कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में चार्ज क्या रहेगा, अगर चार्ज कांस्टेंट तो एनर्जी कितनी, क्यू स्क्वायर बाय, गौर से देख लो, चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी कैपेसिटेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली। तो आप यहां से ये लिख पाएंगे यू एक्स बाय यू वाई इज सी वाई बाय, भाई क्योंकि क्यू स्क्वायर बाय 2 तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, आया ना। अब आ गया आंसर, व्हाट इज सी वाई, 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स डिवाइडेड बाय सी एक्स, कैंसिल, और आंसर कितना आ गया, 3 नंबर पूरे। समझ आया कैसे करना है, कोई डाउट किसी को, पक्की बात, शेयर। चलिए अगली बेहतरीन प्रॉब्लम पर, और ध्यान से पढ़ो। प्रॉपरली पढ़ना बेटा क्वेश्चन को, और बहुत सिंपल है। We have to find out the net charge and the net energy। जब तक मुझे इस बात का नहीं पता लग जाता कि सर्किट का नेट कैपेसिटेंस कितना है, तब तक हम चार्ज एनर्जी गड़बड़ होगी। और नेट कैपेसिटेंस इज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल। व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर सीरीज, द नेगेटिव शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, विल बी द सीरीज, एंड व्हाट इज अबाउट पैरेलल, पॉजिटिव टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू द, मतलब पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, बिना उसके थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब मुझे तो देखते समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, देखो अगर मैं सर्किट को यहां पे बना लूं थोड़ा सा, इसको एक इधर आ गया, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ गया, इधर कुछ नहीं है, ये इस तरीके से है भाई, ये रहा हमारा सर्किट, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, डन है। ये दोनों है पैरेलल में, ये दोनों है पैरेलल में, फिर ये दोनों है सीरीज में, और फिर वो पूरा है पैरेलल। देखते ही आपको पता लगेगा जब आप बरसों की प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब तुम्हारी एज कितनी, 17, कितनी, 16, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से पढ़ा, पैदा हुए नहीं 1 साल पहले से, तो हमें तो देखते पता लग जाएगा, कह रहा बूढ़ा हो गया, मेंटेनेंस जारी है, ठीक है। ओके, तो सिंपल तरीका, कभी गलत नहीं आएगा आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ, कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। और जल्दबाजी में नहीं जाना, जैसे मैंने भी बता दिया 16 साल बाद पता लग जाता है, अभी नहीं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करो, यहां से कौन जा रहा है, पॉजिटिव। सुनो, C1 कुछ भी नहीं, मीन जो आपका दिल करता है उस हिसाब से कर दो, C3, C4, C5। अभी देखने में लग रहा है यार कैसे पता, बहुत सिंपल तरीका है। ये गया पॉजिटिव, यहां से इधर आया, और यहां से इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, हाँ या ना। अक्षित, आंखों पे स्ट्रेस नहीं देना, दिमाग पे देना है, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया। इसके बाद ये गया, इधर आया, ये भी क्या हो गया, हाँ या ना, पक्का। गौर से देखो, क्या मेरा पॉजिटिव यहां से आगे कहीं जा पाएगा, नहीं ना, रुक जाएगा, तुम भी रुक जाओ, और बना दो इतने को कि C1, C2, C3 तीनों की पॉजिटिव एक साथ हैं, हाँ या ना। रिपीट कर रहे हैं, C1, C2, C3 तीनों की पॉजिटिव, चलो
C1, C2 और C3। ये रही तीनों की पॉजिटिव और तीनों की पॉजिटिव एक साथ है। आराम से जो यहां नजर आएगा एज इट इज बनाना, अपने तर्क से फ्रेम मत करना कुछ कि इधर उधर कर लो ना, ठीक है। अब कहां चलो, नेगेटिव पे चलो, जहां तक वो बाय डिफॉल्ट जाए वहां तक लेके जाओ और जहां रुक जाए तुम भी रुक जाओ और रुकने को प्लॉट कर दो। ठीक, ये आया नेगेटिव, इस पॉइंट से इधर गया, ये प्लेट नेगेटिव होगी, इससे आगे जाएगा, रुक जाओ, इधर आया, इस पॉइंट से ये गया, ये प्लेट क्या हुई नेगेटिव, ये प्लेट क्या हुई नेगेटिव, अब रुकना पड़ेगा। C5, C4, C3 तीनों की नेगेटिव एक साथ है, तो C3 तो हमारी बनी हुई है, इसकी नेगेटिव बना दो, डन। अब बाकी कौन कौन रह गया, C5 की नेगेटिव और कौन है C4 की नेगेटिव। अब उसने कहा तीनों की नेगेटिव एक साथ है, तीनों की नेगेटिव एक साथ है, कोई डाउट, मम्मी कसम है पक्का, हाथ हो गया आंसर बाबू, ये लो ये लो। और अब सुनो ध्यान से देखना, पॉजिटिव से कौन आया नेगेटिव, पॉजिटिव से कौन आया C2 की नेगेटिव, C1 की नेगेटिव एक साथ है, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ है, ऐसे नहीं बनाना, तुम ऐसे बनाओ थोड़ा और मजा आए, एक साथ, ठीक है। ओके, अब यहां से आओ, C5 नेगेटिव तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, C4 और C5 की पॉजिटिव एक साथ है, पॉजिटिव एक साथ है, और आपस में भी एक साथ है, और आपस में भी एक साथ है। आगे आंसर देखो, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर ये और ये सीरीज, और फिर वो पूरा इसके साथ, क्या दिक्कत है, आया समझ। अगर तुम बिना पॉजिटिव नेगेटिव बनाए देखोगे तो पूरे चांस है गलत होने के, तुक्के में ठीक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तुक्के में तो संसार में जीवन आ जाता है, ये तो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो तुक्का नहीं मारना, आपने क्या करना है पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना है। आई बात समझ, पक्का। अब सुनो ध्यान से, यहां से हम थोड़ा सा रंगों में भेद कर लेते हैं। अब ये दोनों कैसे हैं पैरेलल, पैरेलल में फॉर्मूला डायरेक्ट ऐड करना है। ओके, नाउ व्हाट आर द रीडिंग्स ऑफ C1 C2, चेक इट आउट, C1 C2 ये वाले दोनों है, तो ये कितना बन गया 6 माइक्रो, ये दोनों कैसे सेम पैरेलल, दीज टू कितना हो गया, कोई डाउट, ये दोनों कैसे, अब रेसिप्रोकेट करोगे तो कैपेसिटेंस इन सीरीज, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड, आए ना, कितना बन गया 2 माइक्रोफैराड, और ये पूरा का पूरा 2 माइक्रोफैराड इसके साथ कैसे, देन व्हाट अबाउट द सीन, ये 2 माइक्रोफैराड ये, और ये C3, CS प्लस C3 एंड दैट गिव्स यू हाउ मच, लो इतना गंदा सर्किट और प्यारा सा आंसर, समझ आया, कर सकते हो। अच्छा, ये थोड़ी करना था मैं, उसने हमसे क्या पूछा फाइंड आउट द नेट चार्ज, अब आएगा आंसर, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू व्हाट इज C 4 माइक्रो एंड व्हाट इज V 100, तो Q विल बी इक्वल टू, भाई 10 की पावर -6 तो कितना बना 4 इंटू 10 की पावर माइनस, चार्ज निकल गया, कर सकते हैं, कोई डाउट किसी को, हाँ -4, सॉरी इट इज -4। अब ठीक है भाई, अब और क्या निकालना है एनर्जी, अब एनर्जी के लिए सिंपल सी चीज, व्हाट इज एनर्जी हाफ CV square, so this is half into what is the capacity, it is
4 माइक्रो एंड व्हाट इज द वोल्टेज 100 दैट इज 10 की पावर 4। भाई ये कैंसिल करो 10 की पावर -6 एंड दिस तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2। समझ आया क्वेश्चन कैसे करने? पक्की बात? यहां तक कोई डाउट? मम्मी कसम श्योर? ले भाई एक और करना पड़ेगा। अच्छा चलो यहां तक ही रह दो, यहां तक हो जाएगा अच्छे से? पक्का? अब होमवर्क निकालो फटाफट से।